Good morning, students. Students, today we will start a new lesson named Nina and the Baby Sparrows. Students, this is a story of a small girl named Nina. So, let's read the lesson. There was a great joy in नीना's हाउस. नीना के घर में बहुत ही खुशी का माहौल था. नीना's aunt was getting married. क्यों खुशी का माहौल था? क्योंकि नीना की आंटी की यानी कि नीना की बुआ की शादी होने वाली थी. नीना, her father, mother and little brother were all going to Delhi for wedding. नीना, her father, उसके पापा, मदर, उसकी मम्मी एंड लिटिल ब्रदर और उसके छोटे भाई सबको दिल्ली जाना था. दिल्ली जा रहे थे सभी लोग फॉर ए वेडिंग, शादी को अटेंड करने के लिए. एवरीवन वाज हैप्पी, सभी खुश थे एक्सेप्ट नीना. लेकिन नीना को छोड़कर, एक्सेप्ट मीन्स उसको छोड़कर. अब नीना खुश नहीं थी शादी में जाने के लिए. अब क्यों खुश नहीं थी, इसका कारण आपको आगे पता चलेगा स्टोरी कम्प्लीटली पढ़ने के बाद. ओके बेटा. देखो, जब भी आप किसी शादी में जाने वाले होते हो, आपके घर में खुशी का माहौल होता है ना. आप भी खुश होते हो ना कि हाँ, आज हम शादी में जा रहे हैं, वेडिंग में जा रहे हैं. बट यहाँ इस स्टोरी में नीना खुश नहीं थी. अब वो क्यों खुश नहीं थी, आगे की स्टोरी हम पढ़ते हैं तब आपको खुद ही पता लग जाएगा कि वो क्यों खुश नहीं थी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस. अब क्योंकि उनको शादी में जाना था तो इसलिए उसकी मम्मी, नीना की मम्मी, उसे मार्केट लेकर गई. हर मदर टुक हर टू द मार्केट, उस नीना की मम्मी उसे लेकर गई टू द मार्केट, मार्केट में, टू बाय अ न्यू ड्रेस, ख़रीदने के लिए एक नई ड्रेस. वो एक दुकान पर गए. वहाँ उसकी मम्मी ने अच्छी मतलब दुकानदार ने अच्छी ड्रेसेस निकाल कर दिखाई. अब उसकी मम्मी ने उससे पूछा, व्हाट कलर वुड यू लाइक नीना. नीना, तुम्हें कौन से कलर की ड्रेस पसंद है बेटा. मम्मी ने पूछा. मदर आस्क्ड. आई डोंट वांट अ न्यू ड्रेस मदर, सेड नीना. नीना ने कहा, मम्मी मुझे कोई नई ड्रेस नहीं लेनी है. उसकी मम्मी को लगा कि शायद ऐसे ही बोल रही है. फिर उसकी मम्मी ने थोड़ा और उससे पूछा, सलवार कमीज़ देन, क्या आप सलवार कमीज़ पसंद करोगी नीना बेटा. क्या मैं आपको सलवार कमीज़ दिला दूँ. नीना शुक हर हेयर. नीना ने अपना सिर हिला दिया ना में कि नहीं. वट अबाउट दोज लवली वाइट शूज़ यू सा लास्ट वीक. अच्छा, एक काम करते हैं, जो लास्ट वीक तुमने वो प्यारे प्यारे सफ़ेद रंग के शूज़ देखे थे वो ख़रीद लें. बताओ उसके बारे में, वो तुम्हें कैसे लगे. आई डोंट वांट दोज इधर. मुझे वो भी नहीं चाहिए. थैंक यू मम्मी, मुझे वो भी नहीं चाहिए. नीना's मदर वाज अपसेट. अब नीना की मम्मी को थोड़ा दुख हुआ कि ये क्या हुआ, नीना को क्या हो गया. बट शी सेड नथिंग. उन्होंने मन में सोचा कि नीना को पता नहीं क्या हो गया, पर उन्होंने नीना को कुछ कहा नहीं. बट शी सेड नथिंग. दे वेंट बैक होम. वो सभी घर वापस आ गए. एंड हैड लंच. घर आकर उन्होंने खाना खाया. आफ्टर लंच, खाना खाने के बाद, मदर केम एंड सेट नियर नीना. मम्मी नीना के कमरे में आई और वो नीना के पास आकर बैठ गई. व्हाट इज़ इट चाइल्ड बेटा, शी आस्क्ड. उन्होंने नीना से पूछा, बेटा ये क्या है. वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग. आपने हर चीज़ के लिए मना क्यों कर दिया बेटा मार्केट में. नो मदर, आई डोंट वांट टू गो टू दी वेडिंग. नीना ने कहा, मम्मी एक्चुअली मैं शादी में ही नहीं जाना चाहती हूँ. बट वाई. मम्मी ने कहा, क्यों बेटा, शादी में क्यों नहीं जाना चाहती. नीना सैड नथिंग. नीना कुछ नहीं बोली, चुप रही. इंस्टेड टू बिग टीयर्स रोल्ड डाउन हर चीक्स. इसके नीना कुछ बोली नहीं,
लेकिन बड़े बड़े आंसू उसके गालों पर गिरने लगे। जब नीना की मम्मी ने उसको रोते हुए देखा, मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना। मम्मी ने उसे अपनी गोद में बिठाया और उसे कहा, डोंट क्राई माई पेट, शी सेड। मम्मी ने उसको कहा कि बेटा नहीं रोते हैं बेटा, ऐसे मत रो। वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बोदरिंग यू, तुम मुझे क्यों नहीं बताती हो कि तुम्हें क्या चीज़ परेशान कर रही है, मुझे बताओ बेटा। जब मम्मी ने उसको इतने प्यार से पूछा, देन मोर टीयर्स रोल डाउन नीनास चीक। तब रीना और ज़ोर से रोने लग गई। मदर, शी सैड, फिर उसने धीरे धीरे रोते रोते कहा, देयर स्पैरो नेट ऑन द बुक शेल्फ इन माई रूम। उसने रोते रोते अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी, यहाँ मेरे कमरे में वो जो सामने किताबों वाली अलमारी है ना, वहाँ पर एक छोटा सा स्पैरो का, चिड़िया का घोंसला है। एंड देयर आर 2 बेबी स्पैरोज़ इन द नेस्ट। और उस घोंसले में 2 छोटे छोटे बेबी स्पैरोज़ हैं, मतलब कि चिड़िया के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। आई सी सैड मदर, मम्मी ने कहा, ओह ठीक है। दे आर जस्ट बिगनिंग टू गेट देयर फीदर्स। नीना ने आगे अपनी मम्मी को बताया कि दे आर जस्ट बिगनिंग, वो टू गेट देयर फीदर्स, फीदर्स मतलब पंख, बिगनिंग मतलब शुरू, अभी उनके पंख निकलना शुरू हो रहे हैं। एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री, और जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे हैं उन्हें भूख भी ज़्यादा लग रही है। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चिप चिप आस्किंग फॉर फूड, और पूरा दिन वो खाने के लिए शोर मचाते हैं, चिप चिप करते हैं, रोते हैं। आई सी सैड मदर, मम्मी ने कहा, ओ इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, और अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो हम पूरा घर बंद करके जाएंगे। एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरोज फीड देयर बेबी, फिर जो उन छोटे छोटे चिड़िया के बच्चों के पापा और मम्मी हैं, वो अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाएंगे, क्योंकि हम तो सारा घर बंद कर जाएंगे। ओ नीना, ओ नीना, अच्छा नीना, क्राइड मदर गिविंग हर ए बिग हग। ओ मेरी प्यारी बच्ची, उन्होंने नीना को गले लगाया, ज़ोर से गले लगाया। इज़ दैट वाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग, क्या यही कारण है जो तुम शादी में नहीं जाना चाहती। बट दैट्स नॉट प्रॉब्लम एट ऑल, पर ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वी विल लीव द विंडो ओपन, मैं तुम्हें इसका सोल्यूशन बताती हूँ। हम ऐसा करते हैं, हम खिड़कियों को खोल कर चले जाएंगे। ओह कैन वी मदर, मम्मी हम ऐसा कर सकते हैं। कैन वी रियली, क्या सच में हम ऐसा कर सकते हैं। येस येस, वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम, हम ऐसा करेंगे, हम तुम्हारे कमरे से जो ज़रूरी चीज़ें होंगी उन्हें हम यहाँ से हटा देंगे, और जो मेन गेट है वहाँ का दरवाज़ा हम बंद कर जाएंगे, और तुम्हारे रूम की खिड़कियाँ जो हैं वो खुली छोड़ जाएंगे। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ, उससे क्या होगा, हमारा घर भी सेफ़ हो जाएगा। एंड पापा एंड मम्मा स्पैरोज़ कैन कम एंड गो फ्रीली, और जो पापा और मम्मा स्पैरोज़ हैं वो आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। जस्ट थिंक नीना, वाइल यू एन्जॉय योर सेल्फ एट द वेडिंग, तो सोचो नीना, तुम शादी में एंजॉय करने के लिए, तुम सिर्फ शादी को एंजॉय करने के लिए सोचो। द बेबी स्पैरोज़ विल बी गेटिंग नाइस एंड फैट इन देयर नेस्ट, जो बेबी स्पैरोज़ होंगे वो अपने घोंसले में बड़े अच्छे से रहेंगे। गुड आइडिया इज़न्ट, क्या ये अच्छा आइडिया नहीं है। इट वॉज़ अ गुड आइडिया मामा, ये बहुत गुड आइडिया है, वेरी गुड आइडिया। उसके बाद नीना अपनी मम्मी के साथ शादी में चली जाती है। वो वहाँ खूब एंजॉय करती है, खूब, क्योंकि अब उसे बेबी स्पैरोज़ की भी चिंता नहीं थी, खूब मस्ती करती है। फिर जब वो वापस आती है, अपने कमरे में जाती है, व्हेन नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, जब नीना शादी से वापस आई, देयर वर 2 प्लम्प लिटल स्पैरोज़, तो यहाँ 2 बड़े बड़े चिड़ियाँ उसके कमरे में फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, पूरे कमरे में इधर से उधर उड़ रहे थे। एंड
wasn't नीना thrilled, और नीना उनको देखकर बहुत रोमांचित हुई। सो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, ये एक कहानी थी नीना की। इस कहानी की मोरल वैल्यू है कि हमें बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, सबके लिए अपने दिल में एक सिंपैथी का कोना रखना चाहिए। हमें कभी भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आपने भी नीना की तरह एक अच्छे बच्चे की तरह एक अच्छा सोचना है। ठीक है बेटा। तो नीना ने देखो स्पैरोस के लिए, बेबी स्पैरोस के लिए सोचा और उसका सोल्यूशन भी हो गया, है ना। सो टुडे यू ऑल विल रीड द लेसन and try to understand the story. Okay students, thank you.